नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आपको हम बता दें कि जो है समाजवादी पार्टी की विधायक लेकिन अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने विधानसभा में योगी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने हर मुद्दे पर बात किया। विपक्ष की तरफ से बजट सत्र में अपना दल कमेरावादी नेता और सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जो है महाकुंभ से लेकर उर्दू तक जो भाषाई विवाद हो रहा है सब पर उन्होंने बात किया। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा और एक एक क्लिप जो है दिखाऊंगा कि पल्लवी पटेल ने जो है क्या जो है सदन में ललकारा। अच्छा भाषण देती हैं और अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखती हैं। उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने योगी सरकार पर हमला करने से वो बाज नहीं आई। शुरुआत उन्होंने किया कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, महाकुंभ में जो है सरकार को 5,700 करोड़ रुपए का बजट मिला। अच्छा, जब बजट मिला तो उसका क्या उपयोग हुआ? उन्होंने कहा कि भाई जो जहां पाया वहां लूटा है। और सरकार कहती है कि 3 लाख करोड़ रुपए का हमको राजस्व की प्राप्ति हुई है। कहने का मतलब उन्होंने कुंभ में जो अव्यवस्था थी उस पर भी जो है अपनी बात को रखा। पल्लवी पटेल ने इस पर क्या कहा मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। इस पवित्र महायोजन के लिए विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न रास्तों से सरकार को लगभग 7,500 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ। और इसलिए प्राप्त हुआ, इस सोच के साथ प्राप्त हुआ कि देश विदेश प्रदेश के हर कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की सुविधा और व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा सके। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि सरकार को चलाने वाले लोग और उनके चंद मुट्ठी भर अभिन्न मित्रों के लिए ये महाआयोजन आर्थिक वरदान साबित हुआ है। इस कदर साबित हुआ है कि जिसने जितना हो सका, जिस रास्ते से हो सका, उस महायोजन में आने वाले उस आम श्रद्धालु को हर प्रकार से लूटने का काम किया है। मान्यवर, आज दिल्ली से अमेरिका जाना सस्ता हो गया है। और ध्यान रखिएगा, मैं डंकी रूट की बात नहीं कर रही। आज दिल्ली से अमेरिका जाना सस्ता हो गया है, लेकिन दिल्ली से प्रयागराज जाने की कीमतें आसमान छू रही हैं। 3 लाख करोड़ का आपको राजस्व मिला और उसके बाद भी आम आदमी सुविधाओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए हांफता रगड़ता रोता नजर आ रहा। इस तरीके से अव्यवस्था पर जो है अपना दल कमेरावादी नेता ने बात को अपने रखा। उसके बाद पल्लवी पटेल ने यह भी आरोप लगाया कि धार्मिक आयोजन पर राजनीति करते हैं। यहाँ तक कि जो है आप भजन कर रहे थे वहाँ पर, मंत्रिमंडल की आपने जो है बैठक, कैबिनेट की बैठक जो है आपने जो है कुंभ मेले में ली। तो पल्लवी पटेल का ये कहना था कि धार्मिक आयोजन में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होती है। उसके बाद वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि आपने वहाँ पर भी पिछड़ों को पीछे छोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि विपक्ष धार्मिक आयोजन महाकुंभ पर राजनीति करता है, तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि ये बताइए 22 जनवरी 2025 को जब संपूर्ण मंत्रिमंडल परिषद की वहां बैठक आपने आयोजन की थी, तो क्या आप मंत्रिमंडल के लोगों को ले जा करके वहां भजन कीर्तन करा रहे थे? वो भी तो एक राजनीतिक बैठक थी ना। तो फिर राजनीति विपक्ष कैसे कर रहा है? असल में राजनीति कंप्लीट 100% शुद्ध राजनीति तो आप कर रहे हैं, और उसमें भी इस कदर राजनीति कि आपने वहां पर भी, उस पवित्र स्थल पर भी पिछड़ों को पीछे ही छोड़ दिया। मतलब कि उनका कहने का मतलब था जिसको हम पिछड़ा बोलते हैं, चाहे बौद्धिक रूप से हो, आप वहाँ राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा भाषाई विवाद पर भी उन्होंने जो है सवाल उठाए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक बात के जवाब में कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, दूसरों कहते हैं कि उर्दू पढ़ाएंगे, जिससे मौलवी और कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। इस पर भी उन्होंने जो है बात की। पल्लवी पटेल ने कहा कि इस बार जो पीछे छूट गया है वह है शब्दों की मर्यादा और हमारा अदब। इसीलिए जब विपक्ष द्वारा सदन की कार्रवाई में उर्दू को भी शामिल करने की बात की गई तो सदन में असंसदीय और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया।
डॉक्टर पल्लवी पटेल सिराथू के विधायक ने कहा कि मैं सदन से पूछती हूँ, क्या उर्दू निर्यात की हुई भाषा है? क्या जब मुगल भारत आए, उन्होंने तंज कसा, क्या जब मुगल भारत आए तो उर्दू को पीछे बैठा के ले आए थे? उर्दू हिंदी से ही निकली हुई हिंदुस्तान की ही एक भाषा है। लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया कि उर्दू पर क्यों जो है, ये सुनाता हूँ उन्होंने क्या कहा। सच्चाई ये है कि तथाकथित सरपट दौड़ती विकास की इस ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में बहुत सा सामान प्लेटफॉर्म पर पीछे छूट गया, और जो छूट गया उसमें है इस प्रदेश की आधी आबादी की सुरक्षा। जो प्लेटफॉर्म पर छूट गया वो है नौजवानों की नौकरी का सपना, और जो पीछे छूट गया उसमें है शब्दों की मर्यादा और हमारा अदब। शायद इसीलिए उस दिन सदन में जब विपक्ष के द्वारा विधानसभा की कार्रवाई में उर्दू को सम्मिलित करने की बात की गई तो यहाँ पर अशोभनीय और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। तो एक सवाल सीधे सीधे माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके मार्फत आपका संरक्षण लेते हुए मैं नेता सदन से पूछती हूँ, इज उर्दू एन इम्पोर्टेड लैंग्वेज? क्या उर्दू निर्यात करी हुई जुबान है? और या फिर क्या ऐसा है कि जब मुगल घोड़े से भारत में आए तो अपने पीछे उर्दू को बैठा करके लाए? इस तरीके से कठमुल्ला और मौलवी बोलने पर जो है बहुत विवाद हुआ, और अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए थे, कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए थे कि गैर जरूरी और अशोभनीय भाषा को सदन में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी भाषा सूट भी करती है, क्योंकि कोई भी स्थिति, कोई भी जो है समय, अगर कोई सांप्रदायिकता या किसी इस तरीके की भाषा की बात होती है तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी उठाने से नहीं चूकती है। और सदन में जो है मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला भी था, उन्होंने ऐसा कहा था कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और जो है दूसरे को मौलवी और कठमुल्ला बनाना चाहेंगे। इसके अलावा जो है पल्लवी पटेल ने ये भी कहा कि जो है ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है महाकुंभ। महाकुंभ तो हर वर्ष, हर 12 साल पे कुंभ लगता है, और उत्तर प्रदेश हमेशा मेजबानी करता रहा है, कौन सी नई बात हो गई? लेकिन इस पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। तरीके से आपने देखा कि अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता, समाजवादी पार्टी की सिराथू से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने योगी सरकार को सदन में जमकर घेरा, और वे हमेशा जो है दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज की बात को सदन में उठाती रहती, सदन के बाहर भी उठाती रहती हैं। अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने प्रौद्योगिक शिक्षा मंत्रालय में हुए कथित भ्रष्टाचार के बारे में भी जो है आवाज़ बुलंद किया था, धरना प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर जो है अपना दल यस और भारतीय जनता पार्टी नीति योगी सरकार में कुछ टसन भी हो गया था। चलिए आगे भी हम आपको ऐसे ही मुद्दों पर जो है मिलते रहेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। धन्यवाद।